बच्चों, क्लास अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? क्लास 8 और मैथ एक्सरसाइज 6.2 है और चैप्टर का नाम 6 और इसका नाम क्या है? घन एवं घनमूल। ठीक, तो घनमूल मैंने कुछ लिख दिए थे पिछली वीडियो में और आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं भेजी है, तो आप अपनी अपनी क्लास भेज दें। जो क्लास में हो तो उस क्लास को भेज दें, जिससे मुझे क्या पता चलेगा कि आप मेरे से कितने जने कौन सी क्लास से जुड़े हो। 8, 9, 10, 11 और 12 की मैथ। तो इनमें से कौन कौन सी क्लास से आप जुड़े हुए हो, तो मैं आपके लिए वही सिलेक्टेड टाइम बता दूंगा कि जैसे 8 का लाइव जाने का अलग सिलेक्ट टाइम रहेगा और 9 का अलग रहेगा, 10 का अलग रहेगा और 11 का अलग, इसी प्रकार 12 का अलग। तो इसमें मैं आपके लिए ये राहत पहुंचा दूंगा कि आपके लिए कौन से टाइम लाइव मिलूंगा। ठीक, मतलब कि इन पांच क्लासों में से आप जिस क्लास के हो तो कमेंट में इसी वीडियो या किसी भी वीडियो के अंतर्गत आप अपना कमेंट में क्लास भेज देना। ठीक, जिससे मैं क्या करूंगा कि आपके लिए कुछ छोटी सी वीडियो बनाकर आपके लिए वो क्लास का टाइम बता दूंगा कि किस क्लास टाइम पर मैं लाइव आ रहा हूं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक, तो पहला टॉपिक क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सॉरी, घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल मतलब, अब घनमूल ज्ञात करने के लिए घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? कोई संख्या दी रहेगी जिस पर √3 की पावर चलेगी। ठीक, जैसे कि मैं यहां लिखूंगा 8 गुणे 8 गुणे 8। तो घन मतलब कि 3 पद का एक जोड़ा माना जाएगा। ठीक, घन में क्या माना जाएगा? 3 पद का एक जोड़ा माना जाएगा, जो कि 8 आ जाएगा। ठीक, इस टोटल का घन कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। तो पहला टॉपिक लिखा हुआ है कितना? 64। अब 64 लिखा हुआ है तो इसमें आपके लिए सबसे पहले क्या करना है कि गुणनखंड करना है 64 की, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि करना है अपन को। ठीक, तो 64 की करते हैं गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचेगा, 2 6 12, 2 से फिर काटेंगे, 2 8 16, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया। इसके पश्चात फिर क्या करोगे कि यहां लिखेंगे 64 का घनमूल। 64 का घनमूल जो कि क्या आ जाएगा? 3√64। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड जो लिखे हुए हैं यहां लिख दो, तो क्या आ जाएंगे? 3√64 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से देखो 6 बार 2 दिए गए हैं, तो मैंने 6 बार लिख लिए हैं। ठीक, अब यहाँ देखो 2 जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा जी बन रहा है, एक जोड़ा जी बन रहा है, तो एक बार 2 बाहर आएगा, दूसरी बार में भी 2 आएगा, आपस में गुणा किया तो कितना आएगा? 4। मतलब कि 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इसको मिटा देते हैं। चलो दूसरा नंबर। चलो दूसरा नंबर क्या लिखा है? 512 दिया है दूसरे नंबर में, 512। तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे अपन? गुणनखंडी करेंगे। तो 512 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचेगा तो 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, फिर से 2 6 12, 2 से फिर काटेंगे क्योंकि आगे क्या है? सम है, वो जब तक सम रहेगा तो 2 से कटेगा। तो 2 1 कम 2, अब क्या बच रहा है? कुछ नहीं बचा, 2 दूना 4, 1 बचा, 16 हो जाएंगे, 2 8 16, 2 से फिर काटो, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से 2 1 कम 2, 2 6 12। क्यों? क्योंकि एक इसके बगल में बच रहा था। 2 से फिर काटो, 2 अट्ठे, 2 से काटा है अपन ने, 2 अट्ठे 16, इसके बाद फिर आएंगे 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2। ओके, इतना आया।
इसके बाद अपन लिखेंगे 512 का घनमूल, 512 का घनमूल। तो 512 का घनमूल क्या आएगा, 3√512। तो 512 के लिए क्या करेंगे, यहां देखो कि सबसे पहले अपन 512 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो इसके अंदर लिखते हैं 3√512 के जो भी गुणनखंड आए हैं वो लिखो। तो क्या आया है, एक जोड़ा 3 का बन रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, एक तो जोड़ा ये आ गया 3 पदों का। एक और 3 पदों का जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो एक और आ गया। इसके बाद एक और 3 पदों का जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो देखो 3 जोड़ा बन रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक बार इस पद का 2 आएगा बाहर, एक इस पद का आएगा बाहर, एक बार इस पद का आएगा, तो 3 टाइम आ गया 2 बाहर। इसके बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो टोटल क्या आया 8, मतलब 512 का घन क्या होता है, 8 होता है। ठीक, 512 का घनमूल 8 होता है। इसको अब मैं मिटा देता हूं, यही अपना आंसर है अगले टॉपिक की ओर। जहां भी समझ में ना आए तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर देना, मैं पुनः आपके लिए फिर से लाइव आऊंगा, तो आप मुझे बता देना कि यहाँ मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैं वहां समझा दूंगा। अगला टॉपिक क्या दिया गया है, 10,648, थर्ड नंबर 10,648। सबसे पहले अपना क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना। तो 10,648, 2 से काटो, तो 2 पंचा 10, 2 तीन 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से फिर काटो, तो 2 एक दूना 4, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 छंग 12 और 2 दूना 4। ठीक, 2 से फिर काटो, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 2 तीन 6 और 2 एक कम 2। ओके, इसके बाद अब क्या काटें, अब काटते अपन 11 से। ठीक, 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11, कितने बचेंगे 2, 11 दूना 22, फिर 11, तो 11 से काटो, 11 एक कम 11, 11 दूना 22 और 11 एक कम 11, फिर से 11 से, तो 11 एक कम 11, एक बचा से यहाँ आ जाएगा, 11 एक कम 11, 11 से काटो तो 1। इतना समझ में आया। तो अब लिखेंगे 10,648, 10,648 का घनमूल, घनमूल जो कि क्या आएगा, देखो 3√10,648 ऐसा आएगा। इसको क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड जो लिखे हुए हैं बगल में, तो मैं वही लिख लूंगा। एक जोड़ा देखो 2 का बन रहा है, तो 3 रूट के अंदर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर बन रहे हैं 11 का जोड़ा, 11। ओके, तो एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा, दोनों में से एक बार 2 आएगा बाहर, एक बार 11 आएगा बाहर, 11 दूना 22। तो अपना 10,648 का घनमूल कितना होता है, 22 होता है। ठीक, और 22 का घन क्या होता है, 10,648 होता है। ठीक, अब चलते हैं अगले की ओर। तीन हो गए, चौथा नंबर है। अब चौथा नंबर तुम बताओ कि कितना आएगा। चौथा नंबर है 27,000। चौथा नंबर कितना है, 27,000 लिखा है। देखते हैं कौन क्या पहले बता पाता है, आप कि मैं। ठीक, तो चलो मैं इसके गुणनखंड करता हूं पहले। तो 27,000 2 से काटेंगे, सॉरी हाँ 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, एक बचेगा, 2 पंचा 10, 0 0। ओके, इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, तो 2 छंग 12, कितना बच रहा है, एक बच रहा है, यहाँ लगा लेंगे 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, फिर एक बचेगा, 2 पंचा 10 और 0, फिर से 2 से काटो, तो 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पांचे 15, फिर से 3 से काटो, 3 तिरका 9, 2 बच गया यहाँ, 3 साते 21, फिर एक बचा, 3 पांचे 15, 3 से फिर काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पांचे 15, अब काटो 5 से,
तो 5 दूना 10 और 2 बचा तो यहाँ 25 हो जाएंगे। 5 पचम 25, 5 से 5 पचम 25, 5 से 101। ओके, इतना समझ में आया। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 27,000 का घनमूल। तो क्या आएगा देखो, 3 रूट 27,000। ओके, तो 27,000 के अभाज्य गुणनखंड ये आ रहा है कि देखो 3 जोड़े बन रहे हैं, एक बार 5 का, एक बार 3 का, एक बार 2 का। तो ये इसके अंदर लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड पहले। तो 3 रूट क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा बन गया। अब 3 गुणे 3 गुणे 3, एक और मैंने लिख लिया। अब 5 का लिखना है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। तो क्या आएगा देखो, एक तो 2 आ रहा है बाहर, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है। कितना हो रहा है, 5 या 15 दूने 30। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, चलो बैठा देते हैं इसको। अब आगे देखिए, अगली वीडियो पर थोड़ा एरर आ रहा है तो मैं पार्ट चेंज कर दूंगा। ठीक।